Good morning, all of you. मैं फ्यूचरियंस एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का ओनर एंड फ्यूचरियंस एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट का ओनर। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर, ऑथर, पोइट एंड नोवेलिस्ट एंड सिंगर D.H. खान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बिडली आर्ट में। मैं D.H. खान आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और अपने कंपनी फ्यूचरियंस एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एंड अपने इंस्टीट्यूट फ्यूचरियंस एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन हैं हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। हम बुलबुलें हैं उसकी ये गुलसितां हमारा। क्यों जियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं, क्यों जियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं। हमनवा में भी गुल हूँ कि खामोश रहूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज का टॉपिक है बदलते युवा बदलता इंडिया। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। हमारे देश में तो क्रांति आ रही है, हमारा देश तो बदल रहा है, लेकिन हमारे देश के युवा बदल तो रहे हैं, लेकिन बुरी आदतों में। वो नशा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। हमारे देश की ओर उनका ध्यान ही नहीं है। देश के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं वो कुछ, ना देश के बारे में, ना अपनी हेल्थ के बारे में। नशा नशा नशा, सिर्फ और सिर्फ नशा। क्या है? क्या हमारा देश ऐसे ही तरक्की करेगा? नहीं ना। और नशा भी एक तरीके का नहीं, नशे की भी बहुत सारी किस्में होती हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे बीड़ी, गुटखा, शराब, सेक्स, लव। और 80% लोग नशा, लव, सेक्स और शराब, गुटखा का करते हैं। ये बहुत ही आम चीज़ है, लेकिन हमारे हेल्थ को, हमारे देश को नुकसान पहुंचा रही हैं, दीमक की तरह चाट रही हैं ये। एक चीज़ और मैं यहाँ पर वाज़ेह कर देता हूँ कि मोहब्बत में इंसान, ये मोहब्बत में हमारे देश के युवा इतने पागल हैं कि अपने घर वालों को छोड़ रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को छोड़ रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को, अपने साथियों को छोड़कर दूर जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो अपनी थिंकिंग चेंज करना नहीं चाहते, वो अपने आप को चेंज करना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि हम ज़्यादा काबिल हैं, ये लोग बेवकूफ़ हो गए हैं। वो एनवायरनमेंट में मिलना जुलना नहीं जानते, वो खुद का अपना एनवायरनमेंट बना लेते हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट जिससे निकल पाना नामुमकिन होता है। लेकिन हम जैसे मोटिवेशनल स्पीकर के लिए नहीं, हम जैसे किसी को भी निकाल देते हैं। कितना भी कोई अपने अंदर अपना एनवायरनमेंट क्यों नहीं बना ले, हम उसके एनवायरनमेंट को तोड़ देते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मोहब्बत का नशा,
मोहब्बत में लोग इतने पागल हो जाते हैं कि सुसाइड तक कर लेते हैं अगर उनकी मोहब्बत ना मिले तो। या एक चीज़ और, आजकल लोग इसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? भले उन्हें धोखा मिल रहा है या उन्हें रिजेक्ट किया जा रहा है, जिससे कि वो टूट रहे हैं और टूट कर उनका दिमाग चेंज हो रहा है, उनकी सोच चेंज हो रही है, थिंकिंग चेंज हो रही है, जिससे कि हमारे देश का नुकसान हो रहा है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? लव ऑफ अट्रैक्शन या ब्यूटी ऑफ अट्रैक्शन। ब्यूटी है ही ऐसी चीज़ कि अट्रैक्ट कर दे सबको। अच्छा, नशे की चीज़ जो शराब वगैरह है, तो उसका जो अट्रैक्शन होता है वो अपने दोस्त से होता है, क्योंकि आपका दोस्त खा रहा है, आपका साथी खा रहा है, अगर उसने आपको दी तो आप मना नहीं कर पाते। एक चीज़ मैं और आपको वाज़ह कर दूं कि मैंने यहाँ पर दोस्त का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन बिगड़ने की 3 खासियतें होती हैं, 3 टाइप्स होते हैं कि किन किन चीज़ों से लोग बिगड़ जाते हैं। फर्स्टली है पेरेंट्स, सेकेंडली फ्रेंड्स एंड थर्डली एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट सही नहीं होगा तो भी लोग बिगड़ जाते हैं, और पेरेंट्स सही नहीं होंगे तो भी बिगड़ जाते हैं, और फ्रेंड्स सही नहीं होंगे तो भी। अब ऐसा भी नहीं है कि आप बिगड़ जाओ, इसका एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन ये है कि अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखो और अपनी थिंकिंग चेंज नहीं होने दो, तो आपको कोई नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, आपके साथी हों, या आपका एनवायरनमेंट हो। एक चीज़ और, अगर आपका एनवायरनमेंट बेकार है, गंदा है, तो आपको अपना खुद का एनवायरनमेंट बनाना होगा जो कि कोई उसमें प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि अगर प्रवेश कर लिया तो आप भी गंदे हो जाओगे। ओके, तो जब हमारे युवाओं की युवतियों की थिंकिंग चेंज होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, तो हमारे देश की तरक्की होगी। मैं एक चीज़ और यहाँ पर आपको वाज़ेह कर देता हूँ कि हमारे देश के युवाओं में, युवतियों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। उन्हें ये नहीं मालूम होता कि हम ये चीज़ कर पाएंगे, हम ऐसा कर दिखाएंगे। उनके लिए मोटिवेट करने वाला कोई नहीं मिलता, वो खुद से मोटिवेट हो नहीं पाते। उन्हें अपनी ताकत का, अपने माइंड का अंदाज़ा नहीं हो पाता कि वो क्या कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए उन्हें मोटिवेट होना ही होगा, चाहे वो किसी से भी हो, ज़रूरी नहीं है। और एक चीज़ और है यहाँ पर, वो ये कि हमारे देश के युवा पढ़ने तो जाते हैं, लेकिन सिर्फ नौकरी के लिए। ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि नौकरी मिले, या ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ा जाता है। ये हमारे देश के युवाओं में गलत भावनाएं पैदा कर रही है, क्योंकि पढ़ा नौकरी के लिए नहीं जाता है, पर्सनालिटी चेंज करने के लिए पढ़ा जाता है। अपनी पर्सनालिटी, अपनी थिंकिंग चेंज करने के लिए पढ़ा जाता है।
और पढ़ने का मतलब सिर्फ पढ़ाई से नहीं, सीखने से होता है। वो चाहे कॉलेज, स्कूलों या मदरसों से मिले या अपने किसी दोस्त या जानने वाले से, क्योंकि हमें सीखना ही तो है। सीखकर हमें पर्सनालिटी चेंज करनी है। ये तो सिर्फ हम लोग बोल ही देते हैं, सब लोग बोल देते हैं कि पढ़ने का मतलब सिर्फ पढ़ना होता है। कोई चीज़ लिखी हुई है उसे हमने पढ़ दिया, सीखना नहीं। और हम ये चीज़ बिल्कुल नहीं बोलते कि हमें सीखने भी जाना है, सिर्फ पढ़ाई ही बोल देते कि हमें पढ़ने जाना है, जबकि हमें बोलना होगा कि हमें सीखना जाना है, हमें सीखना है, हमें आगे बढ़ना है। और इसीलिए मुझे अपनी लिखी हुई एक कविता याद आती है कि हिम्मत हो दिल में ये दिमाग में भर, न किसी का खौफ न किसी का डर, बस टारगेट को चुनकर आगे बढ़े चल तू, आगे बढ़े चल, आगे बढ़े चल तू, आगे बढ़े चल। और एक चीज़ और है, मैं बताऊं आपको कि हमारे देश के युवा इतने देशभक्ति में नहीं आ रहे हैं अब इस वक्त, या सरकारी चीज़ों को, सरकारी विभाग को नुकसान पहुंचाते हैं, कहते हैं कि सरकार का ही तो है ये। मैं उन लोगों को बता दूं कि सरकार भी हमसे ही पैसे लेती है, तो ये हमारा है और हम अपने माल को नुकसान नहीं पहुंचाते, संभाल कर रखते हैं। मैंने अपनी एक किताब लिखी थी, बल्कि लिखी है, जो कि फ्लिपकार्ट पर भी मौजूद है, अनोखी मोहब्बत, जो कि एक्स CDS विपिन रावत पर आधारित है। तो मुझसे लोगों ने कहा था कि आपने CDS विपिन रावत पर ही क्यों लिखी, कि ये तो सिर्फ देश के रक्षा करते हैं, कि कोई योगदान थोड़ी देते हैं, या आपको कुछ और नहीं मिला था लिखने के लिए। तब मैंने उनसे कहा था कि ग्रेट, एक्स CDS विपिन रावत इज ग्रेट। वो ग्रेट हैं, ग्रेट थे, ग्रेट रहेंगे। वो भले ही हमारे बीच नहीं हों, लेकिन हमारे दिल में अब भी जिंदा हैं। वो हमें मोटिवेट करते हैं, वो हमें ताकत देते हैं, वो हमें हिम्मत देते हैं। इसलिए हमने उन पर किताब लिखी। तो हमारे देश के युवा इस तरीके की थिंकिंग रखे हुए हैं इस वक्त, जिससे कि हमारे देश की क्रांति धीमी पड़ गई है, मध्यम पड़ गई है। भले ही डिजिटल क्रांति में इजाफा हुआ हो, क्योंकि हमारे देश के युवा अधिकतर डिजिटल क्रांति का गलत यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पर चैटिंग, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर मूवी देखना या कॉमेडी देखना, या कुछ अलग जो कि हमारे देश की क्रांति को मध्यम कर सकता है, इस तरीके की। और एक चीज़ गेमिंग भी है, जो कि हमारे देश की क्रांति रोक रही है। माना कि डिजिटल क्रांति में गेमिंग का बहुत ज़्यादा योगदान है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि गेमिंग करके आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखो, या गेमिंग करके आप अपना मानसिक संतुलन बिगाड़ लो। इसका मतलब यह नहीं है, क्योंकि हर चीज़ के, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो फर्स्ट तो डिजिटल क्रांति सही है, लेकिन सेकंड का यूज़ गलत है। और जो हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे देश के स्टूडेंट हैं, वो डिजिटल क्रांति से दूर भाग रहे हैं अधिकतर। तो उनके लिए मैं बताऊं कि डिजिटल क्रांति से दूर मत भागिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप ऑफलाइन कोई चीज़ सीखते हो, कोई चीज़ पढ़ते हो, वो सिर्फ एक बार के लिए, उसके बाद उसका चैप्टर ख़त्म, उसके बाद ख़त्म।
और जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है इसमें मेन की जो डिजिटल चीज़ होती है ये हमेशा के लिए होती है। इसे आप अगर भूल जाते हो तो दोबारा आप रिपीट देख सकते हो, ऐसे दोबारा आप उससे सीख सकते हो। और एक चीज़ और, इससे मिलती जुलती, इससे रिलेटेड और भी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि आप फिज़िक्स पढ़ रहे हो, फिज़िक्स का कोई फार्मूला पढ़ रहे हो, तो उससे रिलेटेड और भी वीडियोस मिल जाएंगी जो कि आप देख सकते हो कि किसने बढ़िया सिखाया है। मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा डिजिटल ही किया है, पूरा डिजिटल। मैंने नेट पर पढ़ता था, नेट पर लिखता था, मेन लिखता नहीं था, कुछ नोट्स बना लेता था और बाकी कापियों में, नोटबुक में। तो हमारे देश की क्रांति कुछ इस तरह है कि अभी थम चुकी है, मध्यम पड़ चुकी है, क्योंकि हमारे देश के युवा गलत रास्ते की ओर भटक गए हैं। इसी चीज़ पर मुझे एक शेर याद आता है कि मोहब्बत में सुसाइड क्यों करता है बंदे, मोहब्बत में सुसाइड क्यों करता है बंदे, मोहब्बत करना है तो वतन से कर, गर्व से कह सकें माँ बाप तेरे, एक चला गया दूसरा है तैयार, एक चला गया दूसरा है तैयार। एक बार मैं फिर आप सभी लोगों का बिडली आर्ट की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं और बदलता इंडिया बदलते युवा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इंडिया की क्रांति को रोकने के लिए, ये मध्यम करने वाले हमारे देश के युवा अपने अंदर टैलेंट नहीं पहचान पा रहे हैं, अपने थिंकिंग चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए चाहिए कि वो मोटिवेट हों। बहुत सारी वीडियोज़ आती हैं यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी मोटिवेशन के लिए, वो देखें या मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उन्हें मोटिवेट करूंगा। ये कोई और मोटिवेशनल स्पीकर है, संदीप माहेश्वरी वगैरह जैसे, तो उनसे कांटेक्ट करें, वो आपको मोटिवेट करेंगे। आप देश के युवा हो, उस देश के युवा जो सर झुकाते नहीं, कटा देते हैं। जब हमारे देश में, हमारे देश के युवा कुछ करने के लिए जाते हैं देश के लिए, तो उनकी माँ क्या बोलती है? उनकी माँ बोलती है कि बेटा दुश्मन के सामने सर न झुकाना, मान न लुटने देना मेरे वतन का, जान भले ही चली जाए लेकिन मान न जाए मेरे वतन का। तो ये चीज़ है। और एक चीज़ और कि हमारा देश गोल्डन वर्ड यानी कि सोने की चिड़िया है और युवाओं का देश भी। तो क्या आप ये कहलवाना पसंद करेंगे कि गलत युवाओं का देश या नशेड़ी युवाओं का देश? ऐसा नहीं ना। हमारे देश की क्रांति में युवाओं का अहम योगदान है, तो उस योगदान को बनाए रखिए, उस योगदान को मिटने ना दीजिए, क्योंकि अगर आप नशा वगैरह करते रहेंगे तो वो योगदान एक दिन मिट जाएगा। आप दुनिया को दिखा दीजिए, आप दुनिया को ऐसा दिखा दीजिए कि इंडिया ही सबसे ज़्यादा क्रांति करने वाला देश है, या इंडिया में ऐसी क्रांति होती हैं जो लाइफ टाइम तक जिंदा रहती हैं,
जैसे कि ज़ीरो की खोज, जो कि दुनिया वाले भी कहें कि हाँ, इंडिया युवाओं का देश था, युवाओं का देश है और युवाओं का देश रहेगा, वो भी क्रांतिकारी युवाओं का देश, क्रांति लाने वाले युवाओं का देश। एक चीज़ मैं और यहाँ पर वाज़ेह करता हूँ कि हमारे देश के युवाओं में जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, टैलेंट बढ़ेगा, या युवतियों में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, टैलेंट बढ़ेगा, तो वो और ज़्यादा ऊंचाई छुएंगे। और एक चीज़ देखने में सामने ये भी आई है कि हमारे देश की युवतियाँ आगे बढ़ रही हैं, हर चीज़ में आगे बढ़ रही हैं, जबकि हमारे देश के युवाओं का परसेंटेज गिर रहा है। वो क्यों? क्योंकि युवतियाँ या लड़कियाँ, गर्ल्स नशा नहीं करती हैं, बहुत कम मात्रा में, बहुत कम परसेंटेज में ऐसी लड़कियाँ हैं जो नशा करती हैं, जबकि बहुत अधिक तादाद में लड़के हैं जो नशा करते हैं। इसीलिए वो पीछे की ओर जा रहे हैं, यानी कि उनका परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है ऊंचाई छूने के मामले में, और जो गर्ल्स हैं उनका इंक्रीज़ हो रहा है परसेंटेज ऊंचाई छूने के मामले में, सफलता प्राप्त करने के मामले में। तो मेरे देश के युवाओं से, युवतियों से यही अनुरोध है कि अपनी थिंकिंग चेंज करें, नशे की लत से दूर रहें, देश को देखें, देश में ऐसी क्रांति लाएं कि दुनिया वाले कहें हाँ, इंडिया क्रांति ला सकता है और इंडिया आगे भी क्रांति लाएगा। और यही नहीं कि डिजिटल क्रांति नहीं, किसी भी फील्ड में होना चाहिए तो क्रांति, सिर्फ और सिर्फ क्रांति। अब यह भी नहीं कि क्रांति के चक्कर में आप अपनी सेहत का, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और देश में क्रांति लेकर आओ। मैं DH खान आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे किसी और दिन। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सुरक्षित रखिए, स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रखिए। धन्यवाद।